हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए क्लास 10th जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। और आज समांतर श्रेणी से जो महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है उसी से कुछ प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है तो सिद्ध कीजिए कि pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा m प्लस nवां पद शून्य होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसको पूछ रहा है। कह रहा pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा m प्लस nवां पद शून्य होगा। और ऊपर दिया है श्रेणी का mवां पद n। तो जो दिया है उसी को लिखते हैं। सबसे पहले दिया है श्रेणी का mवां पद n, तो लिख लीजिए mवां पद दोस्तों n दिया है। mवां पद को हम लोग tm भी लिखते हैं। tm बराबर n दिया हुआ है। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो a प्लस m की जगह n माइनस 1 इंटू डी बराबर n, समीकरण 1। इसको समीकरण 1 बना देंगे। और आगे दिया हुआ है nवां पद m है। nवां पद यानी tn का मान m दिया हुआ है। tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अच्छा दोस्तों, दोनों समीकरणों में हम लोग देखें कि हमें a और d का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करेंगे और a और d का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे यहाँ। समीकरण 1 व 2 से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n। नीचे दिया हुआ है a प्लस, अच्छा दोस्तों, यहाँ n की जगह m हो जाएगा क्योंकि फार्मूला है mवां पद। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, नीचे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। दोनों समीकरणों में a को काटना है तो इसको लिख देंगे हम लोग घटाने पर चिन्ह बदल दी जाती है। माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, a कैंसिल हो गया। इसको हल करेंगे एम डी माइनस केवल डी, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एन डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी बराबर एन माइनस एम। इसमें से डी डी कैंसिल हो गया तो एम डी माइनस एन डी में से डी कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस एन बराबर हो जाएगा एन माइनस एम। दोस्तों, यहाँ से माइनस निकाल देंगे तो सीधा हो जाएगा, यानी माइनस डी एन माइनस एम हो जाएगा। उधर भी एन माइनस एम में ये कट जाएगा तो हमारा d बराबर प्राप्त हो गया -1। अब हम लोग d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे -1 इक्वल टू n। हल कर दीजिए। a हल होगा तो माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू एन। तो a बराबर आ जाएगा n प्लस में जाएगा m माइनस 1। ये हमारा आ गया a का मान। अच्छा दोस्तों, a और d का मान निकल गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि pवां पद, तो हम लोग अब निकालेंगे इसको pवां पद। तो टी पी बराबर हो जाएगा a प्लस n की जगह p हो जाएगा p माइनस 1 इंटू का d। a का मान दिया हुआ ये n प्लस m माइनस 1 प्लस p, वैसे ही रहेगा p माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ दिया हुआ है -1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। टी पी इक्वल टू एन प्लस एम माइनस 1 माइनस पी प्लस 1। अच्छा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। टी पी बराबर आ गया हमारा
m प्लस n माइनस p, यही तो सिद्ध करने के लिए दिया था दोस्तों। और आगे एक और कहा है कि m प्लस nवां पद शून्य होगा, इसको भी निकालते हैं। m प्लस nवां पद मतलब t n, सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमसे पूछा जा रहा है m nवां पद यानी t, n की जगह लिखेंगे m प्लस n, तो हर जगह रखना पड़ेगा। a का मान यहाँ दिया हुआ है, सॉरी a का मान हाँ यहाँ लिखा है। a का मान लिखिए n प्लस m माइनस वन प्लस में n माइनस वन, n की जगह फिर ये m प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान माइनस वन। इसको हल करेंगे n प्लस m माइनस वन गुणा कर दीजिए, माइनस m फिर माइनस n प्लस वन, काट दीजिए। m से m गया, वन से वन गया, n से n कट गया, तो टी m प्लस n का मान प्राप्त हो गया दोस्तों 0। यही तो पूछा जा रहा था, देख लीजिए। देखो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमसे पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों हम पहले इसको देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या 3 अंकों का होना चाहिए और 7 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि पहले 3 अंकों की संख्या छोटी और बड़ी क्या होती है। तो लिख लेते हैं 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी जो हो जाएगी 100 और सबसे बड़ी हो जाएगी 999। लेकिन हमसे कह रहा है 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो। तो 100 तो 3 अंकों की है लेकिन छोटी है। अब हमें चेक करना है 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा 3, 0 नहीं कट पाएगा। तो इसका हो जाएगा कि 7 से विभाज्य लिखेंगे, 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं। पहले हम देखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी संख्या हमें लेना होगा, 7 से विभाज्य 105, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 105। फिर 7 से 112, फिर 7 से विभाज्य 119 डॉट 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 999। 7 से नहीं होगा विभाज्य, उससे कम जाएंगे तो 994, 994। यह ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जो 7 से विभाज्य हैं। अब हमें पूछ रहा है कितनी हैं, यानी n का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया हुआ है a बराबर 105 और d बराबर है 112 माइनस 105, यानी d का मान निकल गया दोस्तों 7। और अंतिम पद दिया हुआ है टी एन बराबर हो जाएगा हमारा 994। अब हम प्रश्न में रखेंगे, हमारा सूत्र कहता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की वैल्यू रख दीजिए 994 इक्वल टू ए का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है 105 प्लस एन का मान नहीं दिया इंटू डी का मान है 7। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 994 इक्वल टू 105 प्लस में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7n माइनस 7, इसको और छोटा कर लीजिए। तो 994 इक्वल टू 105 में से 7 घटा दीजिए तो हो जाएगा 98, 98 प्लस 7n। अब ये 98 इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। तो घटा दीजिए, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बच गया हमारा 8, 18 में से 9 गया 9 और ये
8 इक्वल टू 7n, टोटल पलट दीजिए, 7n = 896, तो n बराबर हो जाएगा 896/7। तो n का मान 7 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 119, 2 5 7 8 बार में 128 आ गया, 128। ये हो गया n का मान। तो ये करा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली 128 संख्या है, 128 संख्या जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। दोस्तों उसी अभ्यास से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि दो श्रेणियां दिया हुआ है और उससे पूछ रहा है n के किस मान के लिए। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे, यानी दोनों का किस मान पर nवां पद बराबर होगा। तो आइए हल करते हैं हम लोग। पहले प्रथम श्रेणी के लिए लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ प्रथम श्रेणी के लिए। प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी की बात कर रहा है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। इसमें से पहले a बराबर निकालेंगे, सबको पता है 63 होता है, और d बराबर 65 माइनस का 63 इक्वल टू घटा देंगे, आ जाएगा 2, और n बराबर नहीं दिया हुआ है, n बराबर नहीं दिया है, टी एन बराबर भी नहीं दिया है। फॉर्मूला लिख लेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान हम लोग निकालेंगे, ए का मान दिया हुआ है 63 प्लस एन का मान नहीं दिया है, डी का मान दिया है 2। तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा ये 63 प्लस का 2n माइनस 2। तो टी एन बराबर इसको हल कर देंगे तो 61 प्लस का 2n, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब ऐसे ही दूसरे श्रेणी के लिए करेंगे हम लोग। तो हमारा द्वितीय श्रेणी है, यहाँ प्रथम श्रेणी हो गया, यहाँ द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी दिया हुआ 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसमें से a बराबर आ गया 3 और d बराबर आ गया 10 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 7, और n और tn नहीं दिया है, तो यहाँ निकालेंगे फिर इसका tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो tn इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दे दिया 7। इसको हल कर लेंगे, tn इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस 7। तो tn बराबर हल कर देंगे इसको हम लोग, तो 7n माइनस का 4, इसको दे देंगे समीकरण 2। कह रहा दोनों श्रेणियों के लिए nवें पद बराबर हैं, nवें पद, दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर है। लिख लेते हैं एक बार, दोनों श्रेणी का nवां पद बराबर है, बराबर है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग, ये 7n माइनस 4 इक्वल टू 61 प्लस का 2n, हल कर दीजिए। तो 7n 2n इधर आएगा माइनस 2n, ये 61 प्लस का 4 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिए, 5n इक्वल टू 65। तो n बराबर हो जाएगा 65/5, कट कर दीजिए 13, n का मान दोस्तों 13 आ गया। पूछा था कि n के किस मान के लिए, तो n का मान 13 हो गया।
दोस्तों उसी अभ्यास से एक अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दिया हुआ है कि उस समांतर श्रेणी का श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। जिसका तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद को लेता है T3। T3 बराबर 16। T3 का मान होता है a+2d बराबर 16 दिया, इसको दे देंगे समीकरण 1। अच्छा आगे का है जिसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हम इसको समीकरण बनाएंगे। सातवां पद T7 पांचवें पद से 12 अधिक है। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जिसको अधिक कहता है कह रहा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है तो हम लोग इसमें जोड़ देते हैं 12। T7 का मतलब a+6d और T5 का मतलब a+4d+12। इसको और छोटा हल कर देंगे। अच्छा ये एक कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस का 4d इक्वल टू 12 घटा देंगे तो 2d इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी d का मान निकल के आ गया दोस्तों 6। तो d बराबर हमारा हो गया 6। अब दोस्तों d का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या एक ही समीकरण तो बनाए रखो। d का मान समीकरण 1 में तो a+2d बराबर 16। a का मान निकालना है, 2 इंटू डी का मान 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 16। तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 12, a बराबर आ गया हमारा 4। दोस्तों a और d का मान निकल गया। अब हम a और d की सहायता से एक हम श्रेणी निकालेंगे। तो श्रेणी कैसे निकलता है, हमेशा एक प्रथम पद होता है, फिर T2 T3 T4 इस टाइप से। तो हमारा जो श्रेणी निकलेगा, श्रेणी होता कैसे है, ये एक होता है a+d a+2d ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो a का मान है 4 कामा a+d यानी कि 4 प्लस का 6 फिर a+2d, तो 4 + 2 इंटू 6 फिर डॉट 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 जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, ऐसे ये हमारा हो गया श्रेणी।